हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं CHSL 2024 में। CHSL 2024 में पूछे गए प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें अप्रोक्स 131 क्वेश्चन पूछे गए थे आर्ट एंड कल्चर के CHSL एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में, जो कि आपके लिए मेंस के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। इससे पहले CGL एंड CPO के जो प्री में पूछे गए थे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहां से उनको रीड कर सकते हैं। तो ये CGL मेंस के लिए, CHSL मेंस के लिए एंड 2025 में जो एग्जाम होंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है। बात की जाए ताल को, किसको? ताल को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? तो कर्नाटक संगीत की एक शैली है वो है स्वर जाति। नेक्स्ट रहेगा, भारत में, किसमें? भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उदय शंकर को भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया नृत्य कला, कौन सी? भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो जो भोटिया लोक नृत्य है वो है उत्तराखंड राज्य का। नेक्स्ट रहेगा कि ईस्टर धर्म, कौन सा? ईस्टर धर्म किस धर्म का धार्मिक त्योहार है? तो बात की जाए ईस्टर धर्म की, तो ईसाई धर्म का त्योहार है ईस्टर फेस्टिवल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था है? ये सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा ताल। नेक्स्ट रहेगा कि उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता या फिर किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता। तो वो है बेसिकली शहनाई, और शहनाई को मुंह द्वारा बजाया जाता है, अर्थात फूंक के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, श्यामा शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सही है? तो श्यामा शास्त्री के बारे में अगर कथन की बात की जाए तो वह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में से एक है। नेक्स्ट रहेगा कि कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? तो कर्नाटक संगीत में जो पदम है वह एक प्रेम कविता है। नेक्स्ट रहेगा कि मणिपुर की गान नगाई त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बात की जाए जो मणिपुर की जनजाति है गान नगाई, वह जेलियान ग्रोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, मोहिनी अट्टम किसका शास्त्रीय नृत्य है? जो मोहिनी अट्टम है वो शास्त्रीय नृत्य किसका है? तो वो है बेसिकली केरल का। तो केरल में मनाया जाता है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय तिथि के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट रहेगा कि संतराणी वीणा, कौन? संतराणी वीणा जिसका अर्थ है 100 तारों वाली वीणा, किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? तो वह है बेसिकली संतूर का प्राचीन नाम है संतराणी वीणा। नेक्स्ट रहेगा, बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट रहेगा, राउफ, कौन? राउफ किसका पारंपरिक नृत्य है जो ईद के त्योहारों और रमजान के दिनों में किया जाता है? तो जो राउफ त्योहार है वो है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयादशमी का त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है? तो वो है पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संगीत के बारे में गलत है? तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। इसमें संगीत वाद्य यंत्र कामायचा का उपयोग प्रमुख रूप से मणिपुर के मांगड़ियार समुदाय द्वारा उनके गीतों की एक लोकप्रिय संगत के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जो मणिपुर है, मणिपुर ना आकर यहाँ पर राजस्थान के मांगड़ियार समुदाय द्वारा यह गाया जाता है। बात की जाए फर्स्ट ऑप्शन की, तो श्रुति एक ग्राम या फिर स्केल के भीतर विभिन्न लगातार पिचों के बीच माप या छोटे अंतर की इकाई है। यह सही है। माना जाता है कि राग की शुरुआत आदिवासी या फिर लोक धुन के रूप में हुई थी। ताल समय इकाइयों की एक चक्रीय व्यवस्था है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट था, जिसमें मणिपुर की जगह राजस्थान आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडेल, कौन?
रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस कला शैली से है? तो बात की जाए रुक्मणी देवी अरुंडेल की, तो इनका संबंध है नृत्य शैली से। नेक्स्ट रहेगा प्रसिद्ध तराना गायक। कौन? प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हुए हैं बेसिकली कौन से घराने से? ये है मेवाती घराने से। नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत, भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं? तो कितने मूल ताल हैं? तो इसमें है 7। नेक्स्ट रहेगा तमूल ओचर। तमूल ओचर सिक्किम के किस समुदाय के पारंपरिक त्योहारों में से एक है? तो बात की जाए तमूल ओचर की, तो ये है कौन से समुदाय द्वारा? तो ये है गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा कि भरतनाट्यम। कौन? भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है वो है तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट रहेगा कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लोकेट कहाँ पर है? तो ये है तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट रहेगा कि गुरु पर्व गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह सिखों के कौन से गुरु थे? तो वह कौन से गुरु थे? तो वह थे पहले गुरु थे। नेक्स्ट रहेगा कि अन्नामाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी? तो वो थे भगवान वेंकटेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि लाइफी और चिन्फी किस राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है? तो ये किसकी है? तो ये है बेसिकली मणिपुर राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बेसिकली सोहर। तो सोहर मनाया जाता है बच्चे के जन्म पर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में। नेक्स्ट रहेगा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव है वो है गुजरात राज्य का। नेक्स्ट रहेगा हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है? बात की जाए मियाँ की तोड़ी क्या है? तो मियाँ की तोड़ी एक राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कालवेलिया नृत्य जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बेसिकली है राजस्थान का लोक नृत्य है कालवेलिया, जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बुलाता है बेसिकली मांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा किस घराने में खंडारवाड़ी और गोहरवाड़ी का गायन करते हैं? तो किस घराने में गायक खंडारवाड़ी और गोहरवाड़ी का गायन करते हैं? तो बात की जाए कौन सा घराना है? तो वो है दरभंगा घराना। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा भारतीय त्योहार रोशनी का त्योहार है? तो दीपावली को रोशनी का त्योहार माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा कि कथक के लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन के किस भक्त ने की थी? तो कौन सा भक्त थे? तो वो थे ईश्वरी प्रसाद द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट रहेगा चेठियागिरी बिहार उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। अगर बात की जाए तो इसमें पहला ऑप्शन है यह बुद्ध त्योहार है, यह सही है। यह मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित किया जाता है, जबकि सारीपत्तू और महामोगलन के अवशेषों की पूजा की जाती है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन है वो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलाना है, जिसमें एक साइड है नृत्य और दूसरी साइड है राज्य। बात की जाए भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम मनाया जाता है किसमें? तमिलनाडु राज्य में। मोहिनीअट्टम है केरल में, जबकि गरबा है गुजरात में और सत्रिया है असम में। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बाला सरस्वती ने किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बाला सरस्वती ने किसमें? भरतनाट्यम में। नेक्स्ट रहेगा कि हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में किस तत्व को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया है? तो कौन सा है? तो वो है राग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि गुंडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है? तो ये संबंधित है बेसिकली डागरी घराने से। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? तो वो है ठुमरी, जबकि कृति, पदम और स्थाई कर्नाटक संगीत के तत्व हैं। नेक्स्ट रहेगा वाजिद अली शाह के समय
अस्तित्व में आया लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पंडित ठाकुर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है खूब केसी, जबकि बिल्लूपट्टू, अमनाड वेरी और नाटुपुरा तमिलनाडु से रिलेटेड है। नेक्स्ट रहेगा कि सैला नृत्य, कौन सा नृत्य? सैला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो जो पहला है, पुरुष कलाकारों का यह समूह होता है, यह सही है। बांस की डंडियों के लिए यह नृत्य किया जाता है, डंडियों के साथ किया जाता है, सही है। यह फसल कटाई के बाद किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट, वो करेक्ट है। नेक्स्ट रहेगा कि हर साल फरवरी के महीने में यह ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो बेसिकली यह आयोजित किया जाता है बीकानेर जगह पर, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तो वो है मल्लिकार्जुन मंसूर। नेक्स्ट रहेगा कि डोल यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक त्योहार है? तो किस राज्य का है? तो ये डोल यात्रा है वो है असम का। नेक्स्ट रहेगा कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही को चुनना है। इसमें रचनाएं या तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल या फिर संस्कृत में है। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है? तो वो है कालवी को 2010 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो मगही भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है, जबकि कन्नड़, उड़िया और मलयालम है। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में से संबंधित नहीं है? बात की जाए कर्नाटक की त्रिमूर्तियों में, वो है पुरंदर दास, जबकि त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं। नेक्स्ट रहेगा, कौन सी एक संगीत रचना है जो मधुर भक्ति के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करती है? तो उसको बुलाता है पदम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पंक्षीड़ा जो गीत है किस राज्य के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं? जो पंक्षीड़ा है वो है राजस्थान राज्य का लोक संगीत। नेक्स्ट रहेगा, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। नेक्स्ट रहेगा, लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? तो लोक रंग महोत्सव को जो आयोजन करता है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट रहेगा, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? कौन से हैं? तो वो हैं 24वें तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है ध्रुपद, जबकि पल्लवी, चरण और वर्णम कर्नाटक संगीत के हिस्से हैं। नेक्स्ट रहेगा, भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? भवई की बात की जाए तो यह राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा, गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेसिकली उत्तरायण के नाम से। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? तो कौन सा है? तो बात की जाए उसका है मांडो। नेक्स्ट रहेगा, तेरह ताली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो तेरह ताली नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट है, देशभक्ति गीत संदेशे आते हैं किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है बेसिकली जावेद अख्तर के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, शब्द लंगर यानी कि सामुदायिक रसोई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो ये समुदाय से संबंधित है सिख धर्म से। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि राउफ किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? तो ये है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का। नेक्स्ट है, संगीता संगर को किस संगीत वाद्ययंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था कौन से वायलिन के लिए? वो है वायलिन वाद्ययंत्र के लिए। नेक्स्ट रहेगा, सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है? तो ये है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट रहेगा, ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के एक लोकप्रिय त्योहार से जुड़ा है? तो ओहिरा है जो है झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट रहेगा, पारंपरिक कौन सा नृत्य है
संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैलियां शामिल हैं। तो वो है बेसिकली कथक नृत्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका है? तो कौन है? तो वो है शुभा मुदगल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बारिश के त्योहार के दौरान पाई जाने वाली सरिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं? तो वो है मध्य प्रदेश। सरिया नृत्य मध्य प्रदेश में गाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो वो है ओडिसी लोक नृत्य से। नेक्स्ट है पिंजौर विरासत उत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है बेसिकली हरियाणा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में ब्रज उत्सव हर साल होली से कुछ दिन पहले फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो कहां पर? ये है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट रहेगा कि देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम संगीत की रचना किसने की थी? तो यह की गई थी बेसिकली ए.आर. रहमान के द्वारा। ए.आर. रहमान के द्वारा माँ तुझे सलाम संगीत की रचना की गई थी। नेक्स्ट है स्वदेशी खेल गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जो गतका की उत्पत्ति हुई है वो हुई है पंजाब से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और लोक नृत्य का युग्म सही सम्मिलित है? तो बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब का संबंध भांगड़ा से है। नेक्स्ट रहेगा कि ए.आर. रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया गया था? तो वो किया गया था एकम सत्यम। नेक्स्ट रहेगा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कितने रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुई है? तो ये हुई है बेसिकली 10 थाटों से। नेक्स्ट रहेगा कि जगोई और चोलोम कौन? जगोई और चोलोम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियां हैं। किस नृत्य की हैं? तो ये हैं मणिपुर नृत्य की। नेक्स्ट रहेगा कि 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो ये है संगीत कार्यालय। नेक्स्ट है कि दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है अश्विन माह में। नेक्स्ट रहेगा असम के महान वैष्णव संत और सुधारक किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? तो वो की गई थी बेसिकली सत्रिया निज़म की, सत्रिया नृत्य की, जो कि असम में है। नेक्स्ट है शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहा जाता है? ताल को कहा जाता है लय। नेक्स्ट रहेगा आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? तो आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? ये है पश्चिमी बंगाल कोलकाता में। नेक्स्ट रहेगा हेमिस फेस्टिवल का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो ये धर्म है बौद्ध धर्म से संबंधित है हेमिस फेस्टिवल। नेक्स्ट रहेगा गिद्दा नृत्य निम्नलिखित से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है बेसिकली पंजाब राज्य का। नेक्स्ट रहेगा भारत में वाद्य यंत्र फ्लूट को किस नाम से जाना जाता है? फ्लूट को जाना जाता है बेसिकली बांसुरी के नाम से। नेक्स्ट है कि छन्नूलाल मिश्र किस संगीत वंश से संबंधित हैं? छन्नूलाल मिश्र संबंधित हैं किराना संगीत घराने से। नेक्स्ट रहेगा चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? चांग नृत्य लोकप्रिय है राजस्थान में। नेक्स्ट रहेगा रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने पर मनाए जाने वाला त्योहार का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं ईद उल फितर। नेक्स्ट रहेगा छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? तो वो है पंडवानी। कौन सा? पंडवानी। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा सिख त्योहार का एक रूप है? तो वो है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला सिख त्योहार का एक रूप है। नेक्स्ट रहेगा गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है? तो गुड फ्राइडे का संबंध है क्रिश्चियनिटी से अर्थात ईसाई धर्म से। नेक्स्ट रहेगा गुरु बेम्बत्ती चिन्ना सत्यम भारत के किस नृत्य रूप से के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो वो हैं कुचिपुड़ी नृत्य के नर्तक हैं। नेक्स्ट रहेगा ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं बेसिकली आगरा घराने के अंतर्गत। नेक्स्ट रहेगा कि प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी बेसिकली गोविंदाचार्य द्वारा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में किया जाता है? तो कौन सा है? तो वो है वानावुल। वानावुल जम्मू कश्मीर में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी? तो वो था कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा जमशेदी नवरोज
किस समुदाय का त्योहार है? जमशेदी नवरोज पारसी धर्म का त्योहार है। नेक्स्ट रहेगा यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा नृत्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट है बाली यात्रा। कौन? बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो बाली यात्रा मनाया जाता है बेसिकली उड़ीसा राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? तो वो है गीतम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशामुनु प्रेमी चुनमन्ना मची अन्नादी पंचमुन्ना लिखा है? तो ये लिखा गया है बेसिकली गुरजादा अप्पा राव द्वारा। नेक्स्ट रहेगा कि कौन एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीक अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सृजन करने के लिए जाना जाता था? तो कौन थे? तो वो थे उदय शंकर। नेक्स्ट रहेगा कि प्रसिद्ध लोक संगीत हेकी यालू, हेकी यालू का उद्गम किस राज्य से हुआ है? तो हेकी यालू का संबंध है नागालैंड से। नेक्स्ट रहेगा मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है और इसे एक पवित्र महीने में माना जाता है? तो वो है पहला। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा राज्य का खूब केसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर किया जाता है? तो वो है किस राज्य का? मणिपुर राज्य का है खूब केसी। नेक्स्ट रहेगा गुग्गा, गुग्गा किस राज्य का एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है? तो ये है किस राज्य का? हरियाणा राज्य का। नेक्स्ट रहेगा कि छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? छऊ है किस राज्य का? गुजरात राज्य का। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? तो नागालैंड से संबंधित नहीं है वो है निओगा, निओगा, जबकि नेउलियू और हेरे इलियू और हेमिल मलियू नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित से केरल का वह त्योहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है और 10 दिनों तक चलता है और जिसके दौरान सर्पाकार नौका दौड़ आदि होती है? वो है बेसिकली ओणम। नेक्स्ट है कौन पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है? वो है खोरदाद साल। कौन? खोरदाद साल। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? कौन है एक शास्त्रीय नृत्यांगना? वो है सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान कर उन्हें उस्तादों के साथ मिलाना है। बात की जाए संतूर वादक कौन है? तो संतूर वादक हो जाएंगे कौन? संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। सितार वादक कौन हो जाएंगे? सितार वादक की बात की जाए तो वो है अनुष्का शंकर। सेनाई वादक की बात की जाए तो सेनाई वादक के हैं कौन? सेनाई वादक हो जाएंगे बिस्मिल्ला खान, जबकि सारंगी वादक हैं उस्ताद विंदा खान। नेक्स्ट रहेगा काचिन मनाव महोत्सव। कौन सा? काचिन मनाव फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बेसिकली म्यांमार देश में। नेक्स्ट रहेगा भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है बेसिकली मोहम्मद इकबाल द्वारा। नेक्स्ट रहेगा मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली किसके व्याख्याता हैं? तो ये व्याख्याता है बेसिकली ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के। नेक्स्ट रहेगा किस राज्य में लोकगीतों को रागनी कहा जाता है? तो रागनी कहा जाता है किस राज्य में? ये है हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट रहेगा मेवाड़ उत्सव, मेवाड़ उत्सव किस में उत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो बात की जाए मेवाड़ उत्सव गणगौर में उत्सव के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा किस भाषा को पूरब का इतालवी कहा जाता है? तो कहा जाता है तेलुगु को, तेलुगु को पूरब का इतालवी कहा जाता है। नेक्स्ट भारतीय त्योहार होली हर साल किस मौसम में आता है? तो यह मौसम में आता है वसंत ऋतु में। नेक्स्ट रहेगा कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है पुरंदर दास को। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? तो कौन सा है? तो वो है पंडवानी। नेक्स्ट रहेगा कि तेरी मिट्टी गीत किसने लिखा है, किस फिल्म का है? तो ये है केसरी फिल्म का। नेक्स्ट रहेगा हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है इसे किस नाम से जाना जाता है? और ये है
त्योहार किस सप्ताह तक मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बेसिकली विजय उत्सव के नाम से। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो वो नहीं है बांसुरी, जबकि बांसुरी को फूंक से बजाया जाता है। वायलिन, गिटार और सारंगी तार वादक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? तो वो हुआ था सत्रिया नृत्य। नेक्स्ट रहेगा कि दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गीतों के एक प्रसिद्ध गायक हैं? तो वो हैं पंजाबी गायक हैं। नेक्स्ट रहेगा कि लंगवीर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? लंगवीर नृत्य है वो है उत्तराखंड राज्य का। ये सेकंड टाइम पूछा गया है। नेक्स्ट रहेगा भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो कौन सा भटियाली गीत ये है वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट रहेगा कि सकेवा किस राज्य के कीरत खम्बुराय द्वारा समूह द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार है? तो ये है बेसिकली सिक्किम का। ये सेकंड टाइम पूछा गया है CHFL 2024 में।